सो गाइस, डॉक्टर रजनीश कुमार के सेट से हमने अब तक सेट नंबर 9 तक कंप्लीट करवा लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बाकी सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। आज हम सेट नंबर 10 करेंगे और इसका कट ऑफ जो है 104 नंबर रखा गया है। बाय द वे, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कॉम्पिटिशन। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो सेट है इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहले क्वेश्चन से ही बिहार स्पेशल का स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पटना के रहने वाले ईशान किशन ने पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला? देखिए, इन्होंने पहला मैच खेला है इंग्लैंड के अगेंस्ट। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। कब खेला इन्होंने? देखिए 14 मार्च 2021 को, राइट। नंबर 2, बिहार के निवासी ईशान किशन ने पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला? देखिए, इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की बात कर ले तो इन्होंने ये श्रीलंका में खेला है। डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, किसकी सहायता से पटना के मोकामा में बिहार रेड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये सेंटर स्थापित किया जाएगा, देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, यानी कि ADB, राइट। नंबर 4 देखते हैं, जल जीवन मिशन के 17 अगस्त 2021 तक के जारी आंकड़े के अनुसार बिहार हर घर जल योजना में किस स्थान पर पहुंचा है? तो बिहार जो है देखिए इसमें पहुंच गया है चौथे स्थान में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आज 17 अगस्त, अगर हम अब करेंट टाइम बोल रहे तो ये 17 अगस्त 2021 में डाटा दिया रहा है, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 86.96% ये पूरा का पूरा रेशियो पहुँच चुका है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, अप्रैल 2021 में जारी की गई स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में पटना का कौन सा स्थान है? तो पटना का जो स्थान है स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में, गाइस देखिए ये है 29वां पोजीशन। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। तो गाइस 67 बीपीएससी के लिए आप लोग बीपीएससी कॉम्बैट टारगेट 67 सीसी अनअकैडमी का ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी कॉम्बैट सीरीज है ये, 30 जनवरी से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। बाइलिंगुअल रहेगा ये और 100% इसमें आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं अगर इसको आप लोग ज्वाइन करते हैं तो। देखिए 50 लकी विनर्स को मिल सकता है सैमसंग मोबाइल, JBL हेडफोन्स, गूगल होम मिनी एंड अमेजॉन वाउचर्स, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए रिपब्लिक डे इनका ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है? अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं 12 महीना या उससे अधिक का, तो आपको 6 मंथ का एडिशनल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। 25 जनवरी 27 जनवरी तक ये अभी वैलिड है। ठीक है, आप मेरा अगर कोड यूज करते हैं रेफरल कोड, तो RKG10 आप यूज करें, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सो गाइस, देर किस बात की, अनअकैडमी को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और iOS कहीं से भी। नेक्स्ट यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है, जो कि 15 लकी विनर्स को 50% का यहाँ पे चांस मिल जाएगा। 50% फ्लैट स्कॉलरशिप मिलने का एनालिसिस रोज आपको मिल जाएगा रेखा मैम के द्वारा। यहाँ पे देखिए टारगेट चल रहे हैं लोग 110 प्लस स्कोर का बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और यहाँ पे जनवरी में इनके द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ कोर्सेज स्टार्ट कर दिए गए हैं। 67 बीपीएससी में लोग टारगेट कर रहे हैं सीरीज में, इसमें बिहार स्पेशल जीके लोग दे रहे हैं, वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। मेगा T20 डेली टेस्ट सीरीज आ रहा है करंट अफेयर्स के ऊपर, जिसको आप लोग ज्वाइन करके एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को प्लस फीचर मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आप लोग यहाँ पे सारे इसके फीचर्स देख सकते हैं। बैच कोर्सेज में आप लोग ले सकते हो। RKG10 मेरा आप लोग सब्सक्रिप्शन कोड जो है यहाँ पे रेफरल कोड आप लोग यूज करिए, 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अचीवर्स फाउंडेशन बैच यहाँ पे लेके आया जा रहा है। देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए फाउंडेशन बैच है, ये इंग्लिश में रहेगा, ध्यान रखिएगा। और 68 जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ड्रीम बैच है, तो फटाफट से ले लीजिए। अनअकैडमी बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस, बिहार SI CDPO इन सबको टारगेट कर रहा है, सबको यहाँ पे कवर कर रहा है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। फटाफट से आप लोग ले सकते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए आप लोग RKG10, आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये कैप है सारा, ये सारे यहाँ पे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग जो मर्जी ले सकते हैं। नंबर 6, वर्तमान में बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत राज्यों में कौन से स्थान पर है? बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है करेंट टाइम में देखिए 28वें नंबर पे है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में क्या बोल रहा है? देखिए 7 में बोल रहा है, वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या है? तृतीय क्षेत्र के हिस्से की बात कर ले तो ये है 60.02%, राइट। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, बिहार में 2017-18 में स्थित कारखानों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे कारखानों की संख्या थी गाइस देखिए 3461। बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 17-18 का डाटा है, ध्यान रखिएगा। नंबर 9, मार्च 2020 में बिहार में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो इसकी उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, देखिए 783 मेगावाट थी, तो बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। 10 में क्या है? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात की अगर हम बात कर लें तो गाइज ये हो जाएगा हमारा 918। ठीक है, सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, 918 बिहार का लिंगानुपात है करेंटली। 11 देखते हैं क्या है?
भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है? तो वनाच्छादन बिहार में बिल्कुल जो नहीं है वो देखिए जहानाबाद में बिल्कुल ही नहीं है। जहानाबाद में 0.0% वनाच्छादन है। ठीक है, तो हमारा डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का क्षेत्रफल जो है ओवरऑल भारत के क्षेत्रफल का देखिए 2.86% यहाँ पे लाया करता है, तो ए करेक्ट होगा। नंबर 13, बिहार के किस जिले में बहुला पर्व को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो बहुला पर्व जो है देखिए ये गाइज भागलपुर रीजन में काफ़ी धूमधाम से मनता है, तो ए यहाँ पे सही हो जाता है हमारा। नंबर 14, बिहार के कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बिहार के कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक की बात कर लें तो ये हरि सिंह जो है इसके अंतिम शासक है, तो सी हमारा यहाँ पे सही होगा। 15 नंबर, अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किस शासक को पराजित किया था? तो इन्होंने जो पराजित किया देखिए ये दाऊद खां को पराजित किया है, तो हमारा बी यहाँ पे क्या होगा सही हो जाता है। नंबर 16, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जो है व्यापक विद्रोह जो है गाइज ये पटना में हुआ है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 17, बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई। देखिए बंकिम चंद्र मित्र की अगर हम बात करें इनकी जो गिरफ्तारी हुई देखिए ये 1915 में ये इनकी गिरफ्तारी हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी क्रांतिकारी नेता थे ये पटना में। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं, पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी किसने? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना की हम लोग गाइस बात कर लें तो इसकी स्थापना करी थी देखिए भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी किसने? देखिए पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की बात कर ले देखिए सचिंद्र नाथ सन्याल ने करी थी, तो ए यहाँ क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, राइट। नंबर 20 देखते हैं, किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? देखिए किसान सत्याग्रह समाचार पत्र की बात कर ले तो ये बुलेटिन की अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस की थी। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र के संपादक जो हैं शाह राजेश्वर इनके प्रसाद वर्मा जो है इसके संपादक थे। ठीक है, 21 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दौरान कहाँ श्री कुलांद वैदिक और श्री कपूर के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई थी? तो ये हुआ था देखिए सिंधवारा में। सी यहाँ सही हो जाएगा हमारा। नंबर 22 देखते हैं, 22 में क्या है, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो योगेंद्र शुक्ल की बात करें ये लाए गए थे पटना में। ठीक है, सी यहाँ क्या होगा हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से हमारा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर स्टार्ट होता है। 23 नंबर, आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उपदेश अशोक ने किस शिलालेख में दिया है? अशोक ने यह उपदेश दिया देखिए छठा शिलालेख। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 24, वह मगध शासक जिसकी नर्तकी अम्रपाली से प्रेम संबंध का बार बार बात कहा जाता है, तो वो जो है शासक था वो था अजातशत्रु। सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ हमारा। 25 देखिए, रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किसने किया था? देखिए इसका इस्तेमाल किया था अजातशत्रु ने। ए यहाँ करेक्ट होगा। 21, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था गाइस देखिए कनिष्क के शासनकाल में। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27, झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम क्या था? देखिए झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम की बात कर लें तो इसका नाम था वितिश था। ठीक है, डी सही होगा हमारा यहाँ। 28, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये स्थित था देखिए बनावली। ए एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 29, फराजी कौन थे? देखिए फराजी की बात कर ले गाइस तो फराजी जो है ना देखिए ये हाजी सिरायतुल्लाह के ये अनुयायी थे। ठीक है, तो ए यहाँ हमारा सही हो जाता है। नंबर 30 देखते हैं, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? गाइस रामोसी विद्रोह की बात कर लें तो ये एक्चुअली देखिए रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट इलाके में हुआ था, तो डी हमारा कब करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ? तो देखिए ये 1822 से 29 में ये हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह विद्रोह अकाल और भूख की समस्या की वजह से पश्चिम घाट प्रदेश में रहने वाले रामोसी जो एक ट्राइब होता है रामोसी जनजाति इनके द्वारा किया गया था और इनके सरदार थे चितर सिंह, इन्हीं के नेतृत्व में ये किया गया था। ठीक है, और ये जो विद्रोह हुआ था ये एक्चुअली सतारा के आसपास के एरिया में हुआ था। 31, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए वघेरा विद्रोह की बात कर लें ये बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था? देखिए ये हुआ था 1819 से
1818 से 19 के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32 देखते हैं, देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहने का रीजन था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के वाले क्वेश्चन पे, ये इस वजह से असफल रहा था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 33, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी ने को कैद किया गया। तो गांधी जी को जो है कैद किया गया था आगा खां पैलेस, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा देखिए 34, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1928 में, ये भी डेट याद रखिएगा। किसानों द्वारा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में ये आंदोलन चलाया गया था और गांधी जी ने इस आंदोलन के समय ही कलीप राज आदिवासी का नाम बदलकर रानी पराज कर दिया गया था और मेहता बंधुओं के अनुरोध पर वल्लभ भाई ने बारदोली सत्याग्रह का जो है अगुवाई किया था। 35, 20वीं सदी के सांप्रदायिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये जो शुरू हुई थी अगर हम बात कर ले तो, ठीक है, तो देखिए ये जो संप्रदाय के यहाँ 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन प्रक्रिया जो हुआ था, ये देखिए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर भी हुआ था, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर भी ये हुआ था। जो विभाजन का प्रक्रिया जो स्टार्ट हुआ था, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी को लेकर भी क्वेश्चन उठा था और स्वशासन के प्रयोग को भी लेकर हुआ था। तो ई हो जाएगा, सारे ऑप्शन की वजह से जो है ना 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन प्रक्रिया स्टार्ट हो गया था। 36, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारी वर्ग के साथ संपर्क के बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? देखिए इन लेखों का लेखक की बात करें तो वो था अरविंद घोष, ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 37, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति की अगर हम बात कर लें गाइज, तो यहाँ जो है देखिए क्या बोल रहा है, नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है गाइस, देखिए ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका विषय भारत में संवैधानिक व्यवस्था जो है इसका टॉपिक था। नेक्स्ट देखते हैं 38, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, देखिए वायकोम सत्याग्रह में, सी सही हो जाएगा। वायकोम सत्याग्रह देखिए ये 1924 से 25 में ये हुआ था वायकोम सत्याग्रह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, त्रावणकोर के इलाका में। 39 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? सबसे अधिक व्यापक दंगे जो रहे थे वो देखिए अगर हम बात कर ले तो बिहार में और संयुक्त प्रांत। अच्छा, संयुक्त प्रांत कौन होता था? देखिए संयुक्त प्रांत यूपी के एरिया को हम लोग बोलते थे, ठीक है, संयुक्त प्रांत। चलिए 40, स्तंभ 1 को अंकित पुस्तक का स्तंभ 2 में अंकित लेख से मिलान करना है। देखिए मिलान की अगर हम लोग बात कर ले गाइस, तो देखिए इसका मिलान जो है, देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम्स, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद इससे रिलेटेबल हो जाएंगे, ठीक। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इससे रिलेटेबल की अगर हम बात कर ले तो के दत्ता इनसे रिलेटेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं आनंद मठ। आनंद मठ आप सभी जानते हैं, आनंद मठ कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया और आवर इंडिया मुसलमान्स, ये W हंटर है। तो हमारा सही कूट हो जाएगा सी वाला, ठीक। चलिए 41 देखते हैं, सल्तनतकालीन दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था देखिए कृषि से, ए यहाँ हमारा सही होगा। 42, दस्तार बंदार कौन कहलाते थे? दस्तार बंदार की बात कर ले गाइस, ये देखिए ये उलेमा लोगों को दस्तार बंदार कहा जाता था, ठीक। 43 देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था देखिए सूरत को, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 44, इनमें से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई? तो ये उपाधि प्रदान की गई है देखिए मंसूर को, एक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ है हमारा 45, मुगल काल में सेना का प्रधान कहलाता था कौन? तो मुगल काल में सेना का प्रधान जो है देखिए मीर बख्शी को कहा जाता था, ठीक है, सी सही हो जाएगा, राइट। 46, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन है? तो मोहम्मद गौरी को जो शासक जिसने पराजित किया अगर हम बात कर ले तो मोहम्मद गौरी को चालुक्य वंश का शासक भीम द्वितीय, यानी जिसको मूल राज भी कहा जाता था, उसने पराजित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले देखिए भीम द्वितीय,
ठीक है, ये भीम द्वितीय यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको एक्चुअली जो है ना मूल राज भी कहा जाता है, मूल राज सेकंड भी कहा के बुलाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। बौद्ध धर्म का महायान शाखा का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उदय जो है देखिए कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 48। पृथ्वी की धरातल पर सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानें हैं? सबसे जो चट्टानें हैं वो देखिए अवसादी टाइप की चट्टानें हैं, तो बी सही होगा। 49। पृथ्वी में सर्वाधिक चट्टान कौन सा है? तो पृथ्वी में सर्वाधिक चट्टान की बात करेगा इस, तो ये है देखिए आग्नेय चट्टान। ठीक, सी सही हो जाएगा। 50। पृथ्वी के संगठन का मुख्य तत्व एवं मात्रा क्या है? तो पृथ्वी के संगठन का मुख्य तत्व एवं मात्रा की बात कर ले तो ये अगर है तो देखिए इसको लोहा जो है इसका मुख्य तत्व और मात्रा है पृथ्वी के संगठन में। ठीक है, ए करेक्ट होगा। 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जो है देखिए ये हो जाएगा हमारा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 52। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? देखिए पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की बात कर लें तो ये देखिए श्रीलंका को पूर्वी समुद्र का स्वामिनी कहा जाता है। ठीक है, तो ए करेक्ट होगा। 53। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? सही मिलान की बात करें देखिए भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्या में। ठीक है, तो ये वाला मिलान एब्सोल्यूट करेक्ट है, बी हमारा सही हो जाता है। 54। मोनालोआ उदाहरण है किस चीज़ का? देखिए किस चीज़ का मोनालोआ उदाहरण है? तो मोनालोआ की अगर हम बात करें तो ये जो है ना मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लाइव वोल्केनो है ये, ए करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 55 नंबर। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। देखिए सर्व प्राचीन सेल समूह की जो आयु है इसका आकलन होता है देखिए यूरेनियम लैड विधि से। ठीक, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम लीड जो डेटिंग टेस्टिंग होता है इसके उपयोग से चट्टानों का दिनांक अंकित किया जाता है, पता किया जाता है कितना पुराना है, जो लगभग 1 मिलियन वर्ष से 4.5 अरब वर्ष पहले तक का आसपास का ये बताता है, उससे ही पुराना बता सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, 56। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? कोयले का जो सामान्य प्रकार है वो देखिए बिटुमनी होता है। ठीक है, बिटुमिनस जो कोयले का है वो सामान्य प्रकार होता है, जिसमें कार्बन का अंश लगभग 70 से 90% होता है। ये प्योरेस्ट ऑफ कोल बोला इसको जाता है। ठीक है, चलिए 57। ग्रीन गोल्ड किस्म क्या है? ग्रीन गोल्ड जो है ये किस चीज़ का किस्म है? देखिए ये जो है चाय की एक किस्म है ग्रीन गोल्ड, ए करेक्ट होगा। 58। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना आवश्यक है? देखिए इसका पीएच मान जो है अगर हम बात कर ले गाइस तो ये देखिए 6 से 7 होना चाहिए। सामान्य अगर बात करें सामान्य फसल उगाना है तो जो ऑयल का जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू ये 6 से 7 होना चाहिए। 59 देखते हैं, इनमें से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मटर की फसल, ए करेक्ट होगा। 60। किस तिथि को पृथ्वी की दिन और रात की अवधि समान होती है? तो दिन और रात की अवधि पृथ्वी की जो है ना देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को समान होगी, तो ए यहाँ सही होगा। 61। मोह असंबद्धता क्या होता है? तो मोह असंबद्धता की अगर हम बात करते हैं गाइस ये भूप्रपटी और मेंटल के मध्य होता है, ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 62 नंबर। देखिए यहाँ से मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जोड़ लीजिएगा और खुद से सॉल्व डेफिनेटली करिएगा। 62 है, 3 क्रमागत बट्टे हैं 30%, 20%, 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? देखिए इसके समतुल्य बट्टा की बात कर ले गाइज तो ये हो जाएगा देखिए 49.6%, डी सही हो जाएगा। 63 देख लेते हैं, 63 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 8। ठीक है, 64 देख लेते हैं हम लोग। 64 में देखिए यदि एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करो जबकि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर हो। तो इसका अगर हम ज्ञात करने की बात कर रही है तो देखिए 1408 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा, ए करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 65। फलन यानी एफ एक्स को एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई एक्स के रूप में अभिव्यक्त किया जाए तो क्या होगा? तो इसका जो है देखिए करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट 66 देखते हैं। 66 में देखिए स्वास्थ्य विभाग को ज्ञात है कि किसी बड़े समूह को 20% लोग एक विशेष रोग से पीड़ित हैं। इस बड़े समूह के 5 चुने गए लोगों में से 2 को विशेष रोग होने की
प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर ले गाइस तो देखिए ये 0.2048 के आसपास जो है परसेंट के आसपास ये हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 67 में क्या बोल रहा है देखिए, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद इसकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। देखिए करंट टाइम में इसकी उम्र की अगर हम बात कर ले गाइज तो इसकी उम्र की करंट टाइम अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा 16 ईयर्स, ए करेक्ट होगा। 68 देखते हैं, निम्न चित्र में ABCD एक वर्ग में EDC एक समबाहु त्रिभुज है, बिंदु A और E एक सीधी रेखा द्वारा जुड़े हैं, तो त्रिभुज DAE क्या बराबर होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा देखिए ए हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। 69 देखते हैं, 14 + 6√5 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए इसके वर्गमूल की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए 3 + √5 हो जाएगा 70। प्रति बिंदु 5x + y 100 x + y 60, यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सारा यहाँ डाटा देख सकते हैं, इसको आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए स्क्रीनशॉट लेके। करेक्ट इसका आंसर देखिए 1250 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 71, एक समकोण समबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। उसके क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात कर ले गाइस तो इसका जो है देखिए क्षेत्रफल जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमारा मैथ खत्म हो गया, यहाँ से हमारा पॉलिटी स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। 72, भारतीय संविधान सभा के कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो देखिए बेनेगल नरसिंह राव थे, ठीक है, BN राव। 73, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध की अवधारणा कहाँ से संविधान से ली गई है। तो ये लिया गया देखिए कनाडा के संविधान से, ठीक है ना, सी हमारा सही हो जाएगा। 74, धन विधेयक की परिभाषा संविधान की किस अनुच्छेद में दी गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा संविधान के जो अनुच्छेद में दिया गया है बात कर लें तो ये है देखिए आर्टिकल 199, ठीक है ना। धन विधेयक का जो परिभाषा है, यहाँ पे परिभाषा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 199 में। 75, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में सभापति के रूप में कौन थे। तो सभापति के रूप में ड्राफ्टिंग कमेटी में देखिए BR अम्बेडकर जी थे, ए क्या होगा हमारा यहाँ सही होगा। 76, चुनाव आयोग के संबंध में चुनाव आयोग किसके जवाबदार नहीं है। तो चुनाव आयोग जो है देखिए ये जवाबदार नहीं है विश्वविद्यालय छात्र संघ की, तो डी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 77, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को जो प्रतिबिंबित करता है वो है देखिए संविधान की प्रस्तावना, बी क्या होगा यहाँ सही हो जाता है। 78, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है। इनमें जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है अगर हम बात कर लें वो है देखिए संपत्ति का अधिकार, ये पहले हुआ करता था, अब इसको हटा दिया गया, अब ये कानूनी अधिकार है और अब ये जो है 300A के तहत अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद से, कब हुआ था ये 1978 में हुआ था, ये ईयर भी याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन था, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, इनमें से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार इनमें से जो होता है वो है महाधिवक्ता। महान्यायवादी देखिए ध्यान दीजिएगा ये केंद्र सरकार का होता है, महाधिवक्ता कौन होता है तो ये राज्य सरकार का होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ध्यान रखिए। 80, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत देखिए 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी होता है। दूसरा जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण होता है, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो कि आर्टिकल 356 के तहत होता है, जो कि आमतौर पर धड़ल्ले से यूज़ होता है। अलग अलग स्टेट्स में खासकर जम्मू कश्मीर में तो अब तक बहुत बार लग चुका है, बिहार में लगभग 10 बार लग चुका है, यूपी में लगभग 8 बार लग चुका है और वैसे वैसे अलग अलग स्टेट्स में वेरी करते हैं नंबर। तो यही है राष्ट्रपति शासन 356 के तहत ये लगता है। तीसरा होता है वित्तीय आपात, जो कि आर्टिकल 360 के तहत होता है, जो कि आज तक इंडिया में कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और ही बनता है, अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा आपातकाल है जो आज तक कभी यूज ही नहीं हुआ, वो है वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, ठीक है। 81 देखते हैं, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। गाइज ये देखिए 4 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, एक करेक्ट होगा। 82, 24 सेंसेक्स ड्राइव किस देश के प्रधानमंत्री का निवास स्थल है। तो ये जो है देखिए
कनाडा के प्रधानमंत्री का निवास स्थल है, ओटावा में है स्थित ये 24 सेंसेक्स ड्राइव, ठीक है। और ओटावा अगर हम बात करें तो कनाडा का एक कैपिटल है, ये भी ध्यान रखिएगा। 83 विश्व की सबसे बड़ी पवन चक्की स्मारक कहाँ है? तो ये जो है गाइस देखिए डेनमार्क में है विश्व की सबसे बड़ी पवन चक्की स्मारक, सी करेक्ट हो जाएगा। 84 केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देखिए चेन्नई के अंदर में, बी सही हो जाएगा। 85 केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है देखिए ये स्थित है शिमला में, ठीक, ए एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 86 सेंचल झील स्थित है कहाँ पे? देखिए सेंचल झील की बात कर लें गाइस तो ये सेंचल झील जो है ना ये दार्जिलिंग में है, सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 87 ब्लू बुक किस सरकार की रिपोर्ट है? देखिए ब्लू बुक की बात कर ले गाइस तो ये ब्लू बुक जो है ना इंग्लैंड के सरकार की रिपोर्ट है ब्लू बुक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डी सही होता है। 88 एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक की बात कर लें तो ये है आर्थर हैली, ये एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। तो 88 का ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 89 देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ IATA कहाँ स्थित है? देखिए IATA जो है गाइस ये देखिए मॉन्ट्रियल में एस्टेब्लिश्ड है, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन जो है ये इसके एस्टैब्लिशमेंट देखिए 1945 में हुआ था, ये ईयर याद रखिएगा। 90 सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना कब हुई थी? BSF की स्थापना गाइस ये देखिए 1965 में ये कराया गया था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। यहाँ से जनरल साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से, अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? देखिए गाइस उसका भार जो है अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंजेबल रहेगा, ए करेक्ट होगा। 92 कांच होती है, देखिए कांच जो होती है ना अगर बात कर ले इसकी तो देखिए अतिशीतित द्रव होती है, ये बी सही हो जाएगा। 93 कॉर्क किस पेड़ से मिलता है? कॉर्क जो है देखिए ये क्वेकर्स के पेड़ से जो है कॉर्क की प्राप्ति होती है, ठीक है, ध्यान रखिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसके वनस्पति नाम की बात करें तो क्वेकर्स सुबर इसका वनस्पति नाम है। 94 लाल मिर्च की तीखी होने का जिम्मेदार कौन सा पदार्थ होता है? तो लाल मिर्च के तीखापन होता है कैप्सेसिन के वजह से, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 95 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए गाइस विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी सही हो जाएगा। 96 लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए लौंग जो है पौधे के शुष्क पुष्प कली से ये प्राप्त होता है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 97 ओंकोजिन संबंधित है किससे? देखिए ओंकोजिन जो है अगर बात कर ले गाइस ये जो है कर्क रोग से ये संबंधित है ओंकोजिन, ठीक है। ओंकोजिन जानवरों में कर्क रोग यानी कैंसर का कारण भी ये होता है, ठीक है। 98 देखते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? देखिए इनमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात कर लें तो ये है पोटेशियम, डी सही हो जाएगा। 99 डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को अंतः पात्र की बात करें तो ये बनाया था आर्थर कोनबर्ग ने, ए हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 100 जैव वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब? देखिए जैव ऊर्जा जो है जैव वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है, ये जब परिवर्तित होगा जब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 101 शक्कर के किण्वन यानी फर्मेंटेशन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से देखिए इथाइल अल्कोहल बनता है ना, ए यहाँ हमारा सही होगा। 102 टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसको हम लोग परिवर्तित करते देखिए मैकेनिकल ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में हम लोग परिवर्तित करते हैं, राइट। 103 निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? इनमें से सामान्य ताप पे जो द्रव है वो है देखिए पारा, ये सामान्य ताप पे जो है ये द्रव के फॉर्म में रहता है। 104 निम्न में से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन है? इनमें सबसे सख्त जो अगर हम बात कर लें इनमें से वो है हीरा, सबसे सख्त है इन सब में ऑप्शंस में, राइट, ए करेक्ट होगा। 105 निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में यूज़ होता है? साबुन बनाने में जो यूज़ होता है वो होता है देखिए वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल का इसमें इस्तेमाल होता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 106 देखते हैं खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? देखिए खाना बनाने में जो प्रयोग की जाने वाली गैस है अगर बात करें मुख्यतः वो है मीथेन,
सी सही हो जाएगा। 107 डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कौन सा है? तो ये लाफिंग गैस होता है देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, सी सही हो जाएगा। 108 निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण यानी प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है देखिए सोडियम बेंजोएट का, सी करेक्ट होगा। 109 पौधे व पेड़ का खाना तैयार की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये जो है प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो पेड़ पौधे अपना खाना तैयार करते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ये लोग करते हैं। 110 जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटलिस्ट करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो उत्तरदायी पदार्थ इसमें होता है देखिए एंजाइम, सी सही हो जाएगा। 111 विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म रोग स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा है ये? तो गाइज ये है विटामिन सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 112 मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की जो है ना प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, जिसमें कृत्रिम गुर्दा प्लांट किया जाता है। 113 कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS बनाई जाती है? देखिए CNTS जो है ये बनाई जाती है आइजीमा ने, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 114 घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? देखिए घाव भरने में जो विटामिन है वो देखिए विटामिन सी इसमें सहायक होता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 115 1 जुलाई 2021 को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या कितनी थी? तो ये सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या 1 जुलाई 2021 में है ना, देखिए कुल मिला के 12 थी, बी करेक्ट होगा। 116 निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण है? तो मुद्रा बाजार के उपकरण की बात करें, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पेपर, इंटरबैंक टर्म मनी पेपर और इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे जो हैं मुद्रा बाजार उपकरण है, तो हमारा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 117 इनमें से किसका संबंध प्राथमिक बाजार से है? प्राथमिक बाजार से जो संबंध की बात करें देखिए मर्चेंट्स बैंक, वैकल्पिक निवेश निधियां, म्यूचुअल फंड, सामूहिक निवेश योजना, सारे के सारे ई करेक्ट होगा। 118 निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया? देखिए वित्त मंत्रालय के अधीन जो है लाया गया था सार्वजनिक उद्यम विभाग, तो ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 119 देखते हैं वर्ष 2019-20 के अंत में चलन में किस करेंसी नोट का जो है फुल मूल्य सर्वाधिक है? तो इसमें सर्वाधिक की बात करें देखिए ये 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 120 देखते हैं भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए भारत में काली क्रांति जो है ये अगर बात कर ले तो कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादन से ये रिलेटेबल है, डी सही हो जाएगा। 121 ठीक है, भारत में सबसे पहले 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो ये अगर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 19 जुलाई 1969 को। आगे बढ़ते हैं 122 सर्वप्रथम एटीएम प्रारंभ करने वाला बैंक कौन है? सबसे पहले एटीएम स्टार्ट किया था देखिए बैंक ऑफ इंडिया ने, ध्यान रखिएगा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले एटीएम स्टार्ट किया था। 123 स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है देखिए आर.के. शनमुखम चेट्टी ने प्रेजेंट किया था, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रथम बजट कब इन्होंने पेश किया था? देखिए 26 नवंबर ईयर की बात कर लें, ठीक है, ईयर जो है देखिए 1947 में, ध्यान रखिएगा आर.के. शनमुखम चेट्टी। 124 किसके द्वारा पेश बजट को सिंदूर बजट की उपाधि दी गई है? देखिए सिंदूर बजट जो है ना ये कहा जाता है, नारायण दत्त तिवारी ने जो बजट पेश किया था कब, तो देखिए इन्होंने 1988-89 में ये बजट पेश किया था, तो उसी को जो है ना सिंदूर बजट कहा जाता है। 125 ओलेरी कल्चर संबंधित है किससे? देखिए ओलेरी कल्चर जो है ये रिलेटेबल है सब्जी विज्ञान से, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 126 भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है या जनक बोल लीजिए, तो ये है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी, डी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कब ये किया था? तो देखिए 1966-67 में इन्होंने ये काम किया था। नेक्स्ट देखते हैं समसामयिकी, यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है। 24 जुलाई 2021 को किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने ये जो है देखिए चीन के हैं यांग कियान।
राइट। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 128 जुलाई 2021 में भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन बने? देखिए ये बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 129 मई 2021 में सीबीआई के नए निर्देशक कौन बनाए गए हैं? तो सीबीआई के नए निर्देशक देखिए ये सुबोध कुमार जायसवाल जी भी बने हैं, ठीक है ना, मई 2021 में। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1985 ये महाराष्ट्र कैडर बैच के ये हैं। 130 जून 2021 में नासा के साथ अंतरिक्ष समझौता करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो ये देश है न्यूजीलैंड। बी सही हो जाएगा, राइट। 131 हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से रिसेंटली अभी देखिए पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। तो बी हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 132 हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? तो ये बन गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है 52वां बाघ अभयारण्य भारत का बन गया है। 133 हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो ये बना है देखिए अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। यही जो है अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान जो है कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 134 किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो ये पहला देश बन गया है ब्रिटेन। इसने अपने कंट्री में जंक फूड के ऐड के लिए टेलीविजन पे बैन कर दिया है। 135 हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो ये तैराक बने हैं देखिए साजन प्रकाश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा भी गया, अलग अलग सेट्स में आने के चांसेस है, ध्यान रखिएगा। 136 नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान देखिए केरल को प्राप्त हुआ है। तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 137 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी जो है देखिए ये सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। अब देखते हैं हम लोग 138 क्या है, देखिए दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी डीएसयू की पहली कुलपति कौन बनी है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की जो पहली कुलपति ये हैं देखिए कर्णम मल्लेश्वरी जी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये महिला जो है भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्हें ही दिल्ली सरकार ने बनाया है। 139 हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो दुनिया के सबसे बड़े दानवीर की बात करें ये हैं जमशेदजी टाटा। सी सही हो जाएगा, ठीक। 140 निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो वैध मुद्रा का दर्जा देखिए अल सल्वाडोर ने जो है दे दिया है बिटकॉइन को एज अ लीगल करेंसी अपने कंट्री में। 141 फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पहली महिला अध्यक्ष देखिए डेबी हैविट को जो है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। 142 इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया देखिए नफ्ताली बन्नेट को। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 143 हाल ही में भारत के 124वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के 124वें मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात कर लें गाइस, ये रिसेंटली भी बने हैं सुशील चंद्रा जी। सी सही हो जाएगा। 144 देखिए भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार देखिए नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। तो ए हमारा करेक्ट होगा। 145 हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर देखिए ये अभी रिसेंटली ही सोनू सूद को बनाया गया है। तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 146 हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है देखिए ये बनी है अल मातूशी, ठीक है, नौरा अल मातूशी। तो बी हमारा सही हो जाएगा। 147 देखते हैं, देखिए हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कोसोवो की नई राष्ट्रपति रिसेंटली ही देखिए वो जोसा उस्मानी को बनाया गया है। तो सी हमारा करेक्ट होगा। 148 हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक जो है देखिए ये बने हैं एस रमन्ना जी। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 149 देखते हैं। 149 देखिए बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं?
तो इसके नए प्रमुख की बात कर लें तो ये बने हैं, देखिए, शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवाल। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है, इस सेट नंबर 10 से। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? यह पुरस्कार रिसेंटली ही दिया गया है, देखिए, सुमन चक्रवर्ती को। तो सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। तो गाइस, ये था हमारा सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपने स्कोर भी कमेंट में जरूर बताइए, और नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, और नए पुराने दोनों ही लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।